नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या। जब विचार मिलते हैं वे गुणा होते प्रतीत होते हैं, न सिर्फ एक विचार से बल्कि उसके आसपास के लोगों से भी। इसलिए हमने आज का विषय चुना, परस्पर जुड़े विचार मिलते और गुणा होते हैं। और मैं ये हमारे साथ देख सकता हूँ माइकल, हमारे समुदाय में इस कंपनी के साथ ये आज का विषय है। हम क्या सीख सकते हैं और किन विचारों पर चर्चा कर सकते हैं, हम इससे अपने जीवन और समुदाय में कैसे लागू कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? हाँ, ये बहुत अच्छा विषय है जूली। देखिए, इंटरकनेक्शन या आपसी जुड़ाव के कई अलग अलग मायने और उपयोग हैं। जब हम जीवन को देखें, चाहे व्यापार हो या सामाजिक पहलू, सब कुछ जुड़ा हुआ है ना? सोचिए, इंटरनेट पर भी हम कितने लोगों से जुड़े हैं, है ना? अलग अलग सोशल मीडिया, ईमेल, कई तरीकों से हम लोगों से जुड़ते हैं। अब पूरी दुनिया इंटरनेट की ताकत से आपस में जुड़ गई है ना? पहले ईमेल या सोशल मीडिया नहीं था। अब कोई भी फेसबुक पर आपसे जुड़ सकता है। इन सभी नए टूल्स ने दुनिया को छोटा बना दिया है ना? आप वियतनाम, सिंगापुर और नाइजीरिया के लोगों से जुड़ सकते हैं, यानी दुनिया भर में हम लोगों से जुड़ सकते हैं, और इसने वाकई बड़ा फर्क लाया है। और फिर पिछले 6.5 सालों में जूली, हम ऐसे कई लोगों से जुड़े हैं जो हमारे साथ एक समान लक्ष्य साझा करते हैं, है ना? हम एक साझा उद्देश्य, दृष्टि और मिशन के लिए साथ आए, और इसने हमें और भी ज्यादा लोगों से जुड़ने में मदद की है, जो कि अच्छी बात है ना? ये सच में अच्छा है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, है ना? अगर आप किसी व्यवसाय में हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अकेले उसे नहीं बढ़ा सकते। चाहे वो पारंपरिक व्यवसाय हो या फिर डिजिटल व्यवसाय हो, व्यवसाय का प्रकार कोई भी हो, आप अकेले उसे नहीं बना सकते। समझे? लोग हमेशा शामिल होते हैं। आपको हमेशा लोगों की जरूरत होती है। मैं ऐसा कोई व्यवसाय नहीं सोच सकता जिसमें आपको लोगों की जरूरत ना हो। भले ही आप ट्रेडर हों और कहें कि बस मैं और कंप्यूटर, मुझे किसी की जरूरत नहीं। हाँ, आपको जरूरत है ना? क्योंकि अगर कोई और ट्रेड नहीं कर रहा तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि किसी को जीतना और किसी को हारना होगा। ये ऐसे ही काम करता है ना? तो लोगों के बिना आप वह व्यवसाय भी नहीं कर सकते, समझे? इसीलिए हम सभी को लोगों की जरूरत है। हम सब किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। कभी हम धर्म से जुड़े होते हैं, कभी दर्शन या राजनीति से, कई तरह से हम जुड़ते हैं। परिवार से भी, है ना? आप उससे जुड़े हैं, और अचानक मान लीजिए आप शादी कर लेते हैं, है ना? और अब एक और परिवार है जिससे आप जुड़ गए हैं, समझे? और यह सिलसिला चलता रहता है। आज हम कई अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए हैं, और मेरे लिए ये वाकई बहुत अच्छी बात है जूली, सच में। जब हम 2018 तक पीछे देखते हैं, है ना, आपस में जुड़े होने की बात कुछ लोगों से शुरू हुई, है ना? कुछ लोगों से शुरू हुआ जिन्होंने विजन को समझा, मिशन में विश्वास किया और मानवता का उत्थान करना चाहा। हम दुनिया भर में लोगों के जीवन कैसे बदल सकते हैं, न सिर्फ अपने क्षेत्र या समुदाय में बल्कि पूरी दुनिया में, है ना? 2018 में हम 6 महीने में कुछ से 10,000 हुए, फिर 2019 के अंत तक 50,000 हो गए। 2020 के अंत तक हमारे पास 400,000 से ज्यादा थे, समझ रहे हैं? फिर हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा, यानी 1.4 मिलियन खाता धारक थे, है ना? तो जूली, जब हम देखते हैं कि हम कैसे बढ़े, आप समझ रही हैं? अगर हम जुड़े न होते तो ये विकास संभव नहीं होता, है ना? ये देखना जरूरी है कि हम सब ने इसमें कैसे योगदान दिया, है ना? हम सभी ने भूमिका निभाई है जहां हम आज हैं, समझे? और जब हम आपस में जुड़े होने को देखते हैं तो पाते हैं कि यह विकास को बढ़ावा देता है ना? दूसरों से जुड़े बिना विकास संभव नहीं है, समझ रहे हैं आप? और इसीलिए हम इसका जीता जागता सबूत हैं। हमने अपनी आंखों के सामने यह होते देखा है ना? अब सवाल यह है कि आगे बढ़ने पर इस विकास का क्या होगा, है ना? मुझे यकीन है कि यह बढ़ता रहेगा जूली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह और बड़ा होता जाएगा, है ना? यह समझना जरूरी है कि आप अकेले इस दुनिया में नहीं रहते, है ना? एक कहावत है कि कोई इंसान अकेला टापू नहीं होता, है ना? यानी आप अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकते। आप किसी पत्थर के नीचे नहीं रह रहे हैं। हम सब किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मानव जाति हैं,
तो हम अपनी मानवता से ही जुड़े हैं, है ना। लेकिन ये इससे भी आगे जाता है, हम एक ही व्यवसाय में साथ आए इसलिए जुड़े हैं, है ना, और इसे बढ़ावा देने के लिए। जूली, जब हम देखें तो हर एक 1.4 मिलियन खाता धारक जुड़े हैं, है ना। हम सभी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो फिर हमारे सीईओ के पुराने 2 वीडियो याद करें, है ना। उन 2 वीडियो से कुछ लोगों के लिए बीज बोया गया, फिर वहां से ये फैला, क्योंकि हमने अपने संपर्कों तक पहुंचा, हमने अपने समुदाय और संबंधों तक पहुंच बनाई, है ना, और हमने इसे आज की स्थिति तक पहुंचाया, है ना। तो ये सब एक समुदाय बनाने के बारे में है जूली, है ना। हमने वास्तव में गैर पासोवियन का एक समुदाय बनाया, है ना। तो अब हम इसे कहां ले जाएं, आगे क्या है ना, हम इस पर कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि यही तो नींव है ना। यही वास्तव में इसका मतलब है, हमने नींव रख दी है, ठीक है। और समय के साथ हम इस नींव पर बनाते हैं, जैसे घर बनाने में, है ना। आप बस जमीन पर घर नहीं डाल सकते, आपको गहराई तक खोदना होगा, है ना। नींव ऐसी डालनी होगी कि कुछ भी हो घर खड़ा रहे, ठीक। उस नींव के बिना हमारे पास कुछ नहीं होता, ये जुड़ाव और परस्पर संबंध नहीं होता, हमारे पास यह नहीं होता, है ना। इसलिए वह नींव डालनी जरूरी थी, और ये हम सबके आपसी जुड़ाव पर आधारित थी। तो हम यहां हैं, है ना। अब देखेंगे भविष्य क्या लाता है, देखेंगे कि डाली गई नींव पर कैसे आगे बढ़ें और लक्ष्य पाएं। शुरू से ही लक्ष्य था मानवता का उत्थान, है ना। देखेंगे कैसे सबके लिए यह सुनिश्चित करें, जूली। हाँ माइकल, हमें ये बात पसंद है कि आप हम सब के जुड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक तरह से नींव जैसा है। आप जानते हैं, संस्कृतियां सिर्फ सह अस्तित्व में नहीं रहीं। हमें एक साथ आना होगा, हमें इसे बनाना होगा। हमें ऐसी संस्कृतियां साझा करनी होंगी जहां सब मिलें, एक दूसरे की संस्कृति और काम करने के तरीके सीखें। हम सब उन्हें एक साथ लाते हैं, और वह कपड़ा जो हम सब बुनते हैं, हर कदम पर साथ चलते हुए। यही कारण है कि हमारी संस्कृतियां दुनिया भर के लोगों का समर्थन करने की कुंजी है। एक वियतनामी कहावत है, मैं इसे वियतनामी में कहूंगा, मॉट कॉन नगुआ बेन। इसका मतलब है, अगर एक घोड़ा बीमार है तो पूरा अस्तबल घास खाने से मना कर देता है। सही है। तो यह एक तरह से है कि मैं कैसे देखती हूँ, जब कोई बीमार होता है तो हमारा समुदाय उसके लिए प्रार्थना करता है। आप जानते हैं, सैकड़ों और हजारों लोग प्रार्थना भेजते हैं, और हमने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति के लिए की गई प्रार्थना से वह बेहतर महसूस करता है और ठीक हो जाता है। मैं इस मौके पर सबसे कहना चाहती हूँ, कैलिफोर्निया में हमारी एक फरिश्ता शेरी डर्शोविट्स अच्छी हालत में नहीं है। वह बहुत कठिन समय से गुजर रही है, और मुझे यकीन है कि पैट पेरेंट्स, टेरी वेबर जैसे कई अन्य दोस्त भी हैं जो मुश्किल में हैं। मैंने आज सुबह टेरी का संदेश पढ़ा और मेरा दिल भर आया। मतलब, ऐसे कई लोग हैं जो कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठा रही हूँ। और जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, मैं सभी से कह रही हूँ कि जब भी आप पिछले साल मिले लोगों के बारे में सोचें, तो कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसलिए मुझे कड़ियाओं जोड़ना पसंद है। यही कारण है कि इंटरकनेक्टेड शब्द मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, न सिर्फ संस्कृतियों और लोगों के लिए, बल्कि तकनीक में भी। माइकल, क्या आप सहमत हैं कि पिछले 6.5 सालों में हम डिजिटल क्षेत्र में नई चीजें सीख रहे हैं? इस वजह से मेरी आंखें कई अन्य चीजों के प्रति खुल गईं। यह मुझे चीजों के बारे में पढ़ने और क्वांटम कंप्यूटिंग को समझने की ओर ले जाता है। सही। और इस तरह मैं कड़ियां जोड़ रहा हूँ। मैं कुछ चीजों के बारे में उत्साहित हूँ, इसलिए मैं उन्हें लोगों के साथ साझा करता हूँ। कई लोग पूछते हैं, क्या यह पिछले साल की किसी चीज से जुड़ा है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं बस नई चीजें सीख रहा हूँ।
और मैं बस साझा करना चाहता था। मेरा मानना है कि अगर हम सभी पिछले साल कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया, तो हम उन्हें साझा कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सकें। यह भी इंटरकनेक्शन का हिस्सा है, माइकल। देखिए, मैं कहूंगा कि हमें अपने भाई के रक्षक होना चाहिए। हमें अपनी बहन के रक्षक भी होना चाहिए। समझ रहे हैं आप जूली? हम एक समुदाय हैं। बिल्कुल, मैं इसे ऐसे ही देखता हूं। हम एक समुदाय हैं बस। जैसा मैंने कहा, हम एक कारण से जुड़े और वह कारण अभी भी मौजूद है। हमें उस आशा, उस सपने को छोड़ने का कोई कारण नहीं। समझे? इसलिए हमें एक दूसरे की देखभाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये आपस में जुड़े होने का हिस्सा है। सही। अगर कोई बीमार है तो हम वही करें जो अपनों के लिए करते। जैसे आप क्या करते हैं? मेरे लिए जूली, मैं प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, यही मैं करता हूं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो हमेशा करनी चाहिए, न सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए। सही, यही करना चाहिए। हमें अपने सीईओ और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? सभी संस्थापकों, शुरुआती समर्थकों, हर किसी के लिए प्रार्थना करें जो हमारे समुदाय का हिस्सा है। हमें उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए जूली। मार्टी, क्रिस, रेड, रॉबिन, पीटर, जूली, सूसी और बाकी सभी के लिए प्रार्थना करें। और अगर आप उनके नाम नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, बस आप पूरे समुदाय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमने जो समुदाय बनाया है उसके लिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। हम अभी भी एक परिवार हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हम सहमत ना हो, पर अंत में हम एक परिवार हैं, क्योंकि हम सब एक ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस परिवार का हर सदस्य सफल हो। मेरे लिए यही मूल बात है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। यही हम सब हासिल करना चाहते हैं, है ना? और हर व्यक्ति जिसे मैंने इस समुदाय में बुलाया है, मैं उन्हें सफल देखना चाहता हूं जूली। क्यों नहीं? मैं उन्हें पहले ही क्यों बुलाऊंगा अगर जीतने के लिए नहीं, है ना? तो मुझे लगता है कि हम इस विचार को अपनाते रहते हैं। सही है, हम उस जुड़ाव को बनाए रखते हैं जो हमारे बीच वर्षों से रहा है, और हम उन बंधनों को नहीं तोड़ते। समझ रहे हो? हम जारी रखते हैं, क्योंकि इस बारे में सोचो, अगर ऑन पैसिव ना होता तो मैं आपको नहीं जानता जूली। समझ रहे हो? और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानता अगर ऑन पैसिव ना होता। समझे? तो पिछले 6.5 सालों में इससे बहुत अच्छा हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी अच्छा होगा, है ना? इसलिए लोगों से जुड़े रहना अच्छा है, लोगों तक पहुंचना अच्छा है। शायद आपने किसी से लंबे समय से बात नहीं की, उनसे संपर्क करें। अरे कैसा चल रहा है? सही, क्योंकि कुछ लोग हमने रास्ते में खो दिए हैं, है ना? दुखद है, पर यह जिंदगी का हिस्सा है ना? जानते हो, रास्ते में कुछ लोग छूट गए, पर उनके परिवार अभी भी हमारे साथ हैं। उनके परिवार अब भी हमसे जुड़े हैं। वे अब भी हमारे समुदाय का हिस्सा हैं, है ना? इसलिए लोगों का हालचाल पूछना अच्छा है, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हमारा समुदाय ज्यादातर सकारात्मक है जूली। समझ रही हो ना? ये एक ऐसा समुदाय है जो सकारात्मक सोच और व्यक्तिगत विकास की बात करता है, सिर्फ व्यापार में नहीं, निजी जीवन में भी। हमने देखा है कि इस समुदाय ने लोगों को रिश्तों में जोड़ा है। हमने ये देखा है, और वे लोग अब भी इन नए रिश्तों में बढ़ रहे हैं। तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है, और मुझे लगता है कि भविष्य में भी बहुत अच्छा होगा जूली। बस जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है। आप कभी नहीं जान सकते, कल किसी का भी भरोसा नहीं जूली। समझ रही हो ना? मैं चाहता हूं सब जाने, अरे मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा चाहता हूं, और आगे बढ़ते हुए ये सच बना रहेगा, है ना? तो चलो जुड़े रहना जारी रखें, ठीक है? एक दूसरे से जुड़े रहें और ख्याल रखें, समझे? क्योंकि अंत में प्यार की जीत होती है। तो यही सब कुछ है जूली। आज के विषय के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है ये बढ़िया सत्र रहा। अब मैं समापन के लिए आपको लौट आता हूं। हाँ, आप सभी का धन्यवाद। हम जुड़े रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आप इस सफ़र में अकेले हैं, तो जान लें कि हज़ारों, लाखों लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। चाहे आप पिछले 6 साल से हमारे साथ हों या पहली बार यह संदेश सुन रहे हों, जान लें कि आप अकेले नहीं हैं।
तो साथ रहें और एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते रहें। सबका ख्याल रखना। भगवान आपका भला करे और सुरक्षित रहें।